चलिए साहब, अभी हमें कवर करने हैं 50 क्वेश्चंस। चैप्टर है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल, और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। 12 से 15 मिनट के अंदर हमें रैपिड रिवीजन करना है, ठीक है। सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय, बहुत बढ़िया साहब, किसने दी थी? स्लीडन एंड स्वान ने। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओमनिस सेलुला ई सेलुला वाज गिवन बाय, ओमनिस सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। क्वेश्चन नंबर 3, हु डिस्कवर्ड द सेल न्यूक्लियस, कोशिका का न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया साहब? बहुत बढ़िया, किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म जीवन का या लाइफ का बेसिक ऐसा फिजिकल बेसिस है, और ये हमें किसने बताया? ये हग्जले साहब का। आप मुझे बताएंगे जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है, जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है वो किसने दी थी? ठीक है सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द स्मॉलेस्ट सेल, बहुत बढ़िया, आप सबके सब जानते हैं स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा में भी कौन है? PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है साहब? एग ऑफ ऑस्ट्रिच का जो सिंगल सेल है वो सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सिंगल सेल में जो पूछा जाता है आपको वो कौन है साहब? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ, मतलब फंगी की सेल वॉल किसकी बनी? क्या वो सेलुलोज की बनी है? नहीं साहब, किसकी बनी होती है सेलुलोज? प्लांट की। पैक्टिन, काइटिन की। बिल्कुल साहब, राइट आंसर इज काइटिन। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइडल वैग, सुसाइडल वैग आत्मघाती थैले कौन होते हैं साहब? लाइसोसोम क्यों है? इसके अंदर कौन भरा रहता है साहब? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कौन भरे रहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ, राइबोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन ओनली? नहीं, सिर्फ प्रोटीन के तो नहीं। RNA ओनली? नहीं, दोनों, RNA एंड प्रोटीन। तो आंसर सी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल साहब। आप मुझे बताएंगे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 80S राइबोसोम आर फाउंडेड, 80S राइबोसोम कहाँ मिलते हैं साहब हमें? क्या प्रोकैरियोट में मिलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं राइबोसोम जो है वो कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स है, एक 70S एंड सेकंड इज 80S। 70S कहाँ मिलते हैं आपको? प्रोकैरियोट्स में। 80S कहाँ मिलते हैं आपको? यूकैरियोट्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। बस 11, 70S राइबोसोम अकरेंट, अभी मैंने बताया था किसके अंदर मिलेगा साहब? प्रोकैरियोट्स के अंदर, एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल साहब, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोर करेक्ट, बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 12, पावर हाउस ऑफ द सेल, बचपन से पढ़ते आते हैं साहब, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 13, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कौन सी है? राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 14, विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस। देखिए साहब, ट्रैफिक पुलिस क्या काम करती है? जो जाम लग जाता है तो ट्रैफिक को क्लियर कराती है कि नहीं कराती? ऐसे ही जब सेल के अंदर जाम लग जाएगा मॉलिक्यूल्स का तो इन्हें कॉल क्लियर कराएगा क्या? गोल्जी apparatus। बिल्कुल साहब, फर्स्ट आंसर गोल्जी apparatus। देखो हम सीधा सीधा देख रहे हैं, मतलब जो हमें आंसर मिल जाता है वहीं से लाके हम ABCD तक जाते हैं, जहां से हमें आंसर मिल जाता है वहीं रुक जाते हैं। क्लियर साहब, क्योंकि हमें फास्ट रैपिड रिवीजन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑर्गेनल इज डबल मेम्ब्रेनस, ठीक है, एंड हैज इट्स ओन DNA। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कैसा है साहब? डबल मेम्ब्रेन है और उसके पास किसका DNA है? खुद का DNA है। तो ये कौन है? राइबोसोम है? नहीं साहब। माइटोकॉन्ड्रिया? यस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनल है। क्वेश्चन नंबर 16, द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज, सेल की जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो कौन होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 17, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और ये किसको एक्सप्लेन करता है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन, 1972। क्वेश्चन नंबर 18, द यूनिवर्सल सॉल्वेंट इन प्रोटोप्लाज्म, आप जानते ही हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है साहब? वाटर होता है। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ के नहीं आते कि नहीं आते? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम इज कॉल्ड, देखिए साहब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप से होती है, एक होती है कौन? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड इज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं तो वो SER, तो जब प्रेजेंट होते हैं तो RER। इसने क्या बोला है? विदाउट, तो ये कौन हो जाएगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 20, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ, क्लोरोप्लास्ट किसकी साइट है साहब? क्या रेस्पिरेशन होता है? नहीं। क्या फोटोसिंथेसिस होता है? बिल्कुल साहब, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 21, DNA इज एब्सेंट इन, DNA कहाँ एब्सेंट होता है साहब? बताइए। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में एब्सेंट है? नहीं, DNA माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट, न्यूक्लियस में प्रेजेंट, लाइसोसोम में यहाँ पे एब्सेंट होता है साहब, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। चलिए सर, नेक्स्ट इज स्टोन प्रोटीन्स आर फाउंड इन, क्वेश्चन नंबर 22, स्टोन प्रोटीन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शन ऑफ स्टोन प्रोटीन, क्या फंक्शन होता है साहब स्टोन प्रोटीन का?
बताइए क्या फंक्शन होता है स्टोन प्रोटीन का? पैकेजिंग, हेल्प्स पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो क्या ये प्रोकैरियोट्स में होती है? नहीं साहब, प्रोकैरियोट्स में होती है नॉन स्टोन प्रोटीन। कहाँ पे होती है ये? यूकैरियोट्स में। क्वेश्चन नंबर 23, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन, सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं हायर प्लांट्स में, ठीक है। और हायर प्लांट्स कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करें, ये देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 24, विच सेल ऑर्गन हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है? बोलिए साहब, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत बढ़िया। कौन काम करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, प्लाज्मोडेस्माटा आर अकर इन, प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ मिलेगा आपको? एनिमल सेल में? नहीं। प्लांट सेल में? बिल्कुल साहब, प्लाज्मोडेस्माटा आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ, टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन है? वैक्यूल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब अभी तक यहाँ पे, वैक्यूल की, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 27, क्रिस्टी आर फाउंडेड, क्या न्यूक्लियस में मिलती है? नहीं। राइबोसोम में? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में? यस। क्रिस्टी कहाँ मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप मुझे कमेंट में बताएंगे फंक्शन ऑफ क्रिस्टी, क्या बताएंगे आप सब? फंक्शन ऑफ क्रिस्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ग्रेनम इज ए स्टॉक ऑफ, किसका स्टॉक होता है सब? थाइलेकॉइड्स का। ये देखिए ऐसे करके यहाँ कौन होते हैं साहब? ये इसको हम क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड्स। और जब ये बहुत सारे थाइलेकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर होते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेनम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होती है? इनसाइड द न्यूक्लियस। द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस की अगर मैं बात करूं तो ये आता है राइबोसोम फॉर्मेशन, किसका काम करती है? राइबोसोम का। प्रोटीन सिंथेसिस का मेन फंक्शन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 करूं, विच ऑर्गेनल कंटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बहुत बढ़िया साहब, पहले भी हम कर चुके हैं। लाइसोसोम, बिल्कुल साहब, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, किसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है? बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट, प्लांट सेल प्रेजेंट, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, दैट इज सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोकैरियोटिक सेल लैक, प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या नहीं होता सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यूनिवर्सल बाउंड्री फॉर्म फॉर ए सेल कौन करती है साहब? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस विथ मेम्ब्रेन, नहीं साहब, न्यूक्लियस विथ मेम्ब्रेन नहीं होता क्योंकि ये एडवांस फीचर है यूकैरियोटिक सेल का। क्वेश्चन नंबर 34, मीजोसोम्स आर प्रेजेंट इन, मीजोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं साहब? प्रोकैरियोट्स में? यस। आप मुझे कमेंट में बताएंगे फंक्शन ऑफ मीजोसोम, ठीक है, फंक्शन ऑफ मीजोसोम, मीजोसोम का क्या फंक्शन है प्रोकैरियोट्स के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया की सेल वॉल सेल्यूलोज की? नहीं, सेल्यूलोज की बनी होती है प्लांट की। काइटिन, फंगस बनाता है सर। पेप्टाइडोग्लाइकेन, यस, करेक्ट आंसर इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, द फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व्ड बाय लीवेनहॉक वाज, जो लीवेनहॉक ने फर्स्ट सेल ऑब्जर्व की थी वो क्या थी एग्जैक्टली? क्या वो बैक्टीरिया थी? बिल्कुल साहब, क्या थी वो? बैक्टीरिया। क्लियर साहब, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 37, हु डिस्कवर्ड गोल्जी apparatus, सिंपल क्वेश्चन है साहब, उन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी apparatus है, दैट इज कैमिलो गोल्जी। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच सेल ऑर्गेनल बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ऑकर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, एकदम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है ये। और आंसर इज लाइसोसोम, नो। पेरोक्सीसोम, यस, करेक्ट आंसर इज पेरोक्सीसोम, यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होता है। क्वेश्चन नंबर 39, अब आप बोलो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट क्या है, तो ये आप सेल के लेक्चर में देख सकते हैं सर। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, देखिए यहाँ पे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में सेलुलोज, तो सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किसकी बनी होती है? प्लांट की, सेल्यूलोज की, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज, सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होता है? फोटोसिंथेसिस, नहीं, ये प्लास्टिड्स का फंक्शन है। स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है साहब जब सेल का क्या हो रहा होता है? डिवीजन हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 41, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन, न्यूक्लियोइड कहाँ? यूकैरियोटिक सेल में? नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वैक्यूल इन प्लांट सेल कंटेन्स, जो प्लांट सेल की वैक्यूल्स है वो क्या डीएनए रखती है? नहीं साहब। आरएनए? बिल्कुल नहीं। सेल से? यस। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज कॉल्ड सेल इंजन, ठीक है साहब, तो सेल का इंजन कौन है? ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, आप मुझे बताएंगे, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, सेल का इंजन कौन है। क्वेश्चन नंबर 44,
विच स्ट्रक्चर रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन सेल, सेल के अंदर और बाहर जो मटेरियल्स को रेगुलेट करता है, सेल वॉल करती है? नहीं, सेल वॉल क्यों? इम्परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। ठीक है साहब, कौन रेगुलेट करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, हु कॉइन्ड द टर्म सेल, जो सेल टर्म है उसको पहली बार कौन लेके आया साहब, किसने गढ़ा ये? तो रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनल है जो क्या है साहब, अनुपस्थित है? लाइसोसोम प्रेजेंट रहता है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट, प्लास्टिड, प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं साहब एनिमल सेल बिकॉज प्लास्टिड्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 47, विच सेल ऑर्गेनल शोज सेमी ऑटोनोमस नेचर, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेमी ऑटोनोमस नेचर? जो ऐसे सर्वाइवल है, सर्वाइवल के लिए जो आधा काम अपना खुद कर लें, ठीक है साहब, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सेमी ऑटोनोमस नेचर। क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है? बिल्कुल साहब, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए। क्लोरोप्लास्ट के पास? बिल्कुल साहब, फर्स्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 48, विच सेल ऑर्गेनल इज कंटिन्यूअस विथ न्यूक्लियर एनवलप, यानी कैसा ऐसा सेल ऑर्गेनल जो कहां तक फैला हुआ है साहब? न्यूक्लियर एनवलप। ऐसा कौन है साहब? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 49, विच स्ट्रक्चर इज नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है, जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, या मैं बोलूं वो विथआउट मेम्ब्रेन है? क्या राइबोसोम है? बिल्कुल साहब, राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 50, द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी, सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ये रैपिड रिवीजन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हमने किए हैं 12 to 13 मिनट्स में, फास्ट रैपिड रिवीजन है जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है साहब, और ये सब आप देख रहे हैं @KP.3192। You say